लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, करेक्ट ऑर्डर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रैंक्ड विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के बेसिस पे इनको रैंक करना है। तो इसमें क्वेश्चन में हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब अगर इसके केस में अगर बात करें, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप के केस में क्या हो जाएगा कि इसके केस में दोनों क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशंस है। इसके केस में ये एक्सियल है, यहां पर भी क्या है, एक्सियल है, ठीक है। अब इसके केस में ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, ठीक है। इसके केस में दोनों की दोनों ही पोजीशंस क्या है, इक्वेटोरियल है, टोरियल है, ठीक है। तो अब बात यह है कि CH3 ग्रुप अगर लगा हुआ है तो इसके केस में क्या होता है कि अगर हम इसको इक्वेटोरियल पे रखते हैं तो क्या होता है, ये ज्यादा रिपल मतलब ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है, उसका रीजन ये है कि यहां पर जो हाइड्रोजन होते हैं तो इसकी वजह से यहां पर 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन शो होने लगता है। तो इस वजह से क्या होता है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर तुम इस ग्रुप्स को कहां रखोगे, इक्वेटोरियल पे, तो क्या होगा, बल्कि ग्रुप लेस्ट रिपल्सन, सबसे कम रिपल्सन होगा कब, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो अगर एक एक्सियल पे रखा है तो अनस्टेबल होगा, और अगर दोनों एक्सियल पे रख दिए हैं तो और ज्यादा अनस्टेबल होगा। इसके केस में क्या है, दोनों के दोनों किस पे रखे हुए हैं, एक्सियल पे रखे हुए हैं, ठीक है। वही इसके केस में क्या है, इसको एक्सियल पे रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इसके केस में क्या, जब दोनों ग्रुप इक्वेटोरियल पे रखेंगे वो वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 के बाद देखेंगे एक इक्वेटोरियल पे कब रखा है, 1 के बाद 3 और लास्ट में 2, लास्ट में 2, 1 के बाद 3। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।